नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो आज क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और सेंटा क्लॉज कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आए 2023 में, जो और चंद 2-4 दिन और बचे हैं, उसके बाद ये साल ख़त्म। बहुत ख़राब निकला, लेकिन जो भी है जैसा भी है निकल गया, और निकल गया तो ये सबसे अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं। जो होगा अच्छा ही होगा और अच्छा होना भी चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं, आज सीजे बाइनेंस ने एक बहुत ही अच्छी घोषणा की। जो देखिए, अच्छा काम करेगा तो अच्छा बोला जाएगा, खराब करेगा तो खराब भी बोला जाएगा। तो इसलिए आज उसने एक बहुत अच्छी घोषणा की है, उस पर बात करते हैं। दूसरा, पॉलीगॉन ने कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी एक अचीवमेंट हासिल की है। पॉलीगॉन भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक अच्छा जो है मुकाम हासिल करेगा। आगे है साहब, दर्द हमारा ही है या हमसे और ज़्यादा भी दर्द कुछ लेके बैठे हुए हैं, तो वो भी बताते हैं। चलो पहले करते हैं बाइनेंस की बात। देखो साहब, बाइनेंस ने यानी कि सीजे बाइनेंस ने एक घोषणा अभी की है। कल परसों के इंटरव्यू था, तो उसमें जो है उसने बात कही है, देखिए ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी होगा। तो वो कहते हैं धीरे धीरे जो चीज़ें बिगड़ गई हैं वो सही भी होंगी। और वो घोषणा ये है कि साहब जो भी इन्वेस्टर है उसका इंश्योरेंस कराया जाए, मतलब उसके फंड का इंश्योरेंस कराया जाए। यानी जो आपने क्रिप्टो जिस एक्सचेंज से लिया है, उस एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि आपके क्रिप्टो का अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो, किस तरीके से, इंश्योरेंस के जरिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें तो वही चाहिए कि भाई हमारा फंड सेफ रहना चाहिए। चाहे आप इंश्योरेंस के जरिए सेफ करो या जो है आप नॉर्मली जैसे सेफ हो सकता है वैसे करो। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सचेंज बैठता है या आपकी चोरी होती है या हैक हो जाता है, तो आपका फंड सेफ रहेगा। यानी आपकी भरपाई जो भी है वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। तो ये प्रपोजल अब एक तरह से सीजे बाइनेंस ने सामने रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। जबकि ये तो कहा है कि हम अपने यहाँ तो बहुत jल्दी इस चीज को लागू करने वाले हैं। The third-party insurances are usually quite limited, a couple $100,000 per user. But we do have a separate insurance fund we set up ourselves. So yeah, that's the state of insurances in the crypto industry today. तो कुल मिला के देखिए, क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज है। सबसे बड़ी टेंशन क्या है? टेंशन तो वही है कि हमारा फंड सेफ है या नहीं है। अगर फंड सेफ है तो सब कुछ ठीक है। देखिए, ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो वो सब तो चलते रहेंगे। मेन चीज थी कि हमारा फंड सेफ। तो कुल मिला के अगर ऐसा होता है तो क्रिप्टो में ही कि बहुत ही वो कहता है क्रांतिकारी कदम होगा। एक बहुत ही अच्छी न्यूज है ये, अगर ऐसा होता है तो देखते हैं भविष्य में आगे क्या होता है इस पर। लेकिन चलिए, बात आई है, सीजे ने बोला है, तो मे भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। आगे है पॉलीगॉन। देखिए साहब, पॉलीगॉन के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूं। इस चार्ट में आप देखिए, जो पर्पल कलर की जो लाइन है ये पॉलीगॉन की है, और आप जो येलो देख रहे हैं ये बीएनबी है। कहीं ना कहीं पॉलीगॉन जो है चेन बीएनबी को टक्कर दे रही है। कहीं ना कहीं पॉलीगॉन जो है एक बोलता है यूज में बीएनबी के बराबर आ गई है। यानी कि यूज आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं पॉलीगॉन क्रॉस कर गई है इस बार। जबकि इससे पीछे भी कई बार ऐसा तो हुआ है कि पॉलीगॉन और बीएनबी टच तो हुए, आप इस चार्ट में देखते जाइए। और लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बीएनबी नीचे आ गई और पॉलीगॉन ऊपर निकल गई। तो इससे एक चीज ये साबित हो गई कि कहीं ना कहीं बीएनबी में पॉलीगॉन में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जो आपको कहीं ना कहीं वो कहते हैं जो इन्वेस्टर हैं पॉलीगॉन के, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है कि साहब कहीं ना कहीं बीएनबी को टक्कर दे रहा है। तो पॉलीगॉन में जो अपडेट भी हो रहे हैं देखिए, वो भी कहीं ना कहीं उसके फेवर में जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, विश्वास बढ़ा तभी उसका यूज हुआ। तो देखिए यहां पर इस चार्ट में ये कंफर्म है कि सब बीएनबी से ऊपर निकल गई। मे भी देखिए, अभी मार्केट बियर चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा डाउन है, आगे बाइनेंस ही ऊपर आएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल जो कंडीशन है उसमें तो यही है कि सब पॉलीगॉन ऊपर है और बीएनबी नीचे है। तो जो भी है पॉलीगॉन के लिए एक अच्छा संकेत है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने आपको पीछे क्रिसमस पर बीटीसी किस रेट पे चल रहा था, कहां से, यानी 2010 से लेके और 2022 तक। अब मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से एक दिन पहले यानी कल का रेट क्या रहा 2021 में। तो बीटीसी उस टाइम वही मैंने कहा ना 51,000 के आसपास चल रहा था। इथेरियम का प्राइस उस टाइम पे 4,055 का था। बीएनबी जो है $543 में चल रहा था। एक्सआरपी $0.914 में चल रहा था। आपका पॉलीगॉन जो है $2.4 में था। पोल्का डॉट आपका जो है लगभग $28 था। और डॉज कॉइन आपका $0.18 में चल रहा था। और ट्रॉन आपका $0.08 में। तो ये जो प्राइस हैं वो हैं
पिछले साल 2021 के क्रिसमस वाले दिन के, क्रिसमस से एक दिन पहले के ये प्राइस है, लेकिन इस साल का क्रिसमस कुछ अलग ही हो गया है। शायद वो मैंने सुबह भी कहा था कि शायद हम ही लोगों की किस्मत खराब है कि शायद जो प्राइस हमें पूरे साल जो है ये सब झटके झेलने पड़े। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा, बाइनेंस ने जो है कुछ डीलिस्ट किए हैं पेयर। भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने पेयर्स को चेक जरूर कीजिए। अगर आप बाइनेंस को यूज करते हैं तो लगभग जो है 23-24 पेयर हैं। आई थिंक ये वही पेयर हैं जो KuCoin ने कुछ दिन पहले डीलिस्ट किए कर रहा है। तो वही अब देखिए इनका अनाउंसमेंट आ चुका है। मैं ये पूरी की पूरी लिस्ट ट्विटर, टेलीग्राम और इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप देख लीजिए। तो प्लीज अलर्ट रहिए, थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये मार्जिन और स्पॉट में जो है एक तरह से ये पेयर बिल्कुल खत्म किए जा रहे हैं। तो पता चले कि कहीं कुछ आपका लटक जाए, बेहतर है उससे पहले। और वो भी हाँ 27 तारीख लास्ट डेट है, इन्होंने 27 तारीख तक ये 23 पेयर खत्म कर देने हैं। तो आप तीनों जगह ये लिस्ट देख सकते हैं। जिसने ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। स्पॉट और मार्जिन में है 23 पेयर जो बाइनेंस खत्म कर रहा है। अब वो कहते हैं ना हमारा ही पोर्टफोलियो 90% डाउन हो गया, हम ये रोना रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन भाई हम ही अकेले नहीं हैं, हमसे भी और बड़ा बड़ा दर्द लेके लोग बैठे हुए हैं। चलो कुछ के नाम बताता हूं और सब जाने पहचाने लोग हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्रिप्टो में तो बहुत अच्छी तरह। CZ बाइनेंस, सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। इनके पास नेटवर्थ था साहब $65 बिलियन का। नेटवर्थ की बात कर रहा हूं, आज की डेट में है $4.5 बिलियन। आप देख लीजिए 65 से 4.5 पर आ चुका है CZ बाइनेंस का। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, कॉइनबेस से रिलेशन है, $6 बिलियन इनका नेटवर्थ हुआ करता था, जो आज की डेट में $1.5 बिलियन ही बचा है। माइकल सेलर, अच्छी तरह जानते होंगे साहब, अच्छा जाना माना चेहरा है। $1.6 बिलियन इनके पास नेटवर्थ थी, जो आज की डेट में कुल 640 मिलियन में आ गए, यानी बिलियन से घट के मिलियन में आ गए, वो भी आधे के आसपास। टिम ड्रेपर, जिसकी मैंने अभी कल भी चर्चा की थी, जिसने कहा था कि BTC $2.5 लाख का जाएगा, इनके पास जो 1.2 बिलियन नेटवर्थ था, जो आज की डेट में $550 मिलियन बचा है। क्रिस लार्सन, इनके पास 4.3 बिलियन का नेटवर्थ था, जो आज की डेट में 2.1 बिलियन बचा है। तो हम ये कहते हैं कि शायद हमारा ही 90% गया है। भाई साहब इनका भी गया हुआ। मैंने आपको पूरा इनका जो नेटवर्थ थी और जो अब बची है वो हाल ये है। तो भाई साहब रो सब रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले रो रहे हैं, सबके पास। लेकिन ये है कि ये हमारी तरह चिल्ला नहीं रहे, बस इतना फर्क है। हम जैसे यूट्यूबरों को भी टारगेट करते हैं, उस तरीके से किसी को टारगेट नहीं करते। क्यों? इनको पता है वक्त लौटेगा। इसीलिए मैंने, आप नीचे देख रहे हैं बड़ा बड़ा होल्ड लिखा है कि होल्ड कीजिए, वक्त लौटेगा। इसीलिए ये लोग चिल्ला नहीं रहे, वरना जिनकी इतनी संपत्ति चली जाए, क्या वो चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा, खड़े होकर चिल्लाएगा। लेकिन अभी नहीं चिल्ला रही है, इसलिए नहीं चिल्ला, इनको पता है टाइम लगेगा, लेकिन वक्त फिर लौटेगा। इसीलिए बड़ा बड़ा लिखा है होल्ड। तो मेरे भाई, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हरियाली कब लौटेगी, बुल रन कब आएगा, भाई तसल्ली रखिए, होल्ड रखिए। जिनके पास जो कुछ है आज की डेट में अगर आप बेचोगे तो आपको मिलना वैसे भी कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आप बेच के निकल जाओगे और आपको कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा, वैसे ही बर्बाद थे और ज़्यादा हो जाओगे। तो बेहतर है कम से कम जो है पड़ा रहने दीजिए। यही सोच लिए हमारा वो भी चला गया है। ये मैंने एक दिन बात और भी कही थी, आज भी वही कह रहा हूँ कि यही मान लो कि हमारा ये भी चला गया है। बस ये सोच के आप रुके रहिए। होल्ड ही हमारे पास एक चारा है आज की डेट में, और कोई चारा नहीं है। तो बेहतर है होल्ड कीजिए। कुछ इन लोगों की तरफ भी नज़र कीजिए कि देखिए इनका भी तो मामला बहुत नीचे आ गया, हमारी सोच से भी ज़्यादा नीचे आ गया है। तो ये थी कुछ अपडेट्स। बाकी बाइनेंस ने जो डीलिस्ट पेयर कर रहे हैं वो आप जरूर ध्यान से देखिएगा। लिस्ट आपको तीनों जगह मिलेगी, वीडियो में भी है, ट्विटर पर भी है और टेलीग्राम पर भी है। आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।